नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां बेहद एक्टिव हो चुकी हैं और इसमें सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को एक सियासी मुद्दा मिल चुका है। वो है लखीमपुर में हुए किसानों की मौत का मामला, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रही है, उन पर हमला बोल रही है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया और चुनावी शंखनाद किया कहां से वो बता देते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी शंखनाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। प्रियंका गांधी आज एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी और इस जनसभा का नाम था किसान न्याय रैली। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद इस रैली का नाम बदलकर किसान न्याय रैली रख दिया गया। इसके पहले इस रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली था, जो लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की मौत के बाद बदल दिया गया और किसान न्याय रैली रख दिया गया। प्रियंका गांधी इन दिनों बेहद हमलावर हैं और वाराणसी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले तो पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जब भी वाराणसी आती हैं प्रियंका गांधी तो वो अक्सर काशी विश्वनाथ और मां कुष्मांडा के दर्शन करती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मां कुष्मांडा और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए प्रियंका गांधी ने और उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे कांग्रेस के। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इन दोनों ने किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। कई महीनों से किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको लेकर एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिलने तक नहीं पहुंचे, जबकि बड़े बड़े आयोजनों का हिस्सा बनते हैं पीएम मोदी। और ऐसे ही कई वार किए हैं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान, क्या निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर, जरा आप भी सुनिए। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम PSU इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था। 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस बात को पहचानिए। जितने भी इश्तिहार बस स्टैंडों पे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं। आप जी रहे हैं उस सच्चाई को, आपका अनुभव है। आप बताइए, आपको फसल का दाम मिलता है? गैस सिलेंडर मिलता है आपको? भर पाती हैं आप? आपके बच्चों को रोजगार मिलता है? तो सच्चाई क्या है?
और इस सच्चाई को बोलने से लोग डर क्यों रहे हैं? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को, ये कभी मत भूलिए। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। तो सुना आपने प्रियंका गांधी और पूरे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिल चुका है, एक सियासी मुद्दा, जिसको लेकर वो इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। और ऐसे भी बात कर ले तो कांग्रेस खुद को किसानों का मसीहा कहती है। कांग्रेस ये कहती है कि वो किसानों के हित में, किसानों के विकास के लिए अक्सर काम करती है। और ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया।